मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान से गरमाई सियासत। मेघवाल का बड़ा बयान, मुझे भी खरीदने की हुई थी कोशिश। मेरे पास भी फोन आया था, हमने उनको कहा था कि पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। गोविंद राम मेघवाल बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग, लेकिन ये बात हुई पुरानी। मंत्री मेघवाल की सफाई, केवल कार्यकर्ता के बीच रखी थी अपनी बात। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, वो बातें बहुत पुरानी हो गई। कोई यूं ही चलते में कोई कार्यकर्ता मीटिंग में बात हो गई है, अब इस बातों का इसलिए महत्व नहीं है कि हमारी सारी पार्टी एक हो गई। मेघवाल का दावा, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट, कांग्रेस की सरकार रिपीट। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जबरदस्त बहुमत के साथ 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने कहा, बात पुरानी, क्या है नई कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सैटरडे डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चुनावी साल है और ऐसे में बयानों का दौर भी लगातार तेज हो रहा है। कांग्रेस एकजुट है, इसके दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई। जिला पदाधिकारियों की बैठक में गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश हुई थी। मेघवाल ने यह भी कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है कि बीजेपी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात पुरानी हो गई। इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी तो गोविंद राम मेघवाल ने अपनी तरफ से इस बात को लेकर के साफ किया कि केवल कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखी थी। घर में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कुछ भी बोला जा सकता है और इसी तरह से उन्होंने घरेलू अंदाज में वो बात की थी। ये बात मीडिया के लिए नहीं है, लेकिन और अब वे ये भी नहीं चाहते कि इस बात को लेकर के चर्चा हो, क्योंकि घर की बात है और जो बात थी वो पुरानी हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अब एकजुट है। सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि जब बात पुरानी है तो आज ये नई कहानी क्यों है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन चर्चा पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। और आखिरकार सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर ये पुरानी बातें अभी भी जिंदा क्यों हैं, क्या इसका असर पड़ेगा, क्या कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हमारे साथ आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, और बीजेपी की तरफ से शैलेंद्र धबाई हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशुतोष जी, आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिरकार जो ये तमाम चीजें सामने आई हैं, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये जो तमाम बातें की हैं कि बीजेपी ने उन्हें भी खरीदने की कोशिश की, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, और इसके बाद हालांकि गोविंद राम मेघवाल ने इस बात को लेकर के सफाई भी दी कि वो घर में बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। ऐसे में कुछ भी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हेमंत जी, वो अपने घर में बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं की, जिला कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे, यह सच्चाई है। लेकिन इस बयान का एक संदेश दूर तक जाता हुआ दिख रहा है, और वह संदेश है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में अभी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। ऊपरी लेवल पर हो सकता है कि शायद दोनों नेता किसी एक राय पर एक मत हो गए हों, लेकिन अभी निचले लेवल तक वो शायद मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, या निचले लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, उनको अभी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर उनको अपना स्टैंड क्या रखना है। अभी शायद आला कमान ने जो इन दोनों के बीच में समझौता कराया था, वो समझौता ना तो सचिन पायलट जी के ग्रुप की तरफ से अभी ऐसा लग रहा है कि उसको वो फाइनली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और ना ही ऐसा गहलोत साहब के ग्रुप से लग रहा है। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी दोनों इस मुद्दे पर अब खामोश है, लेकिन बीच बीच में राजस्थान की राजनीति में इनकी जगह दूसरे नेताओं की तरफ से लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है, जिससे शायद यह संदेश जा रहा है कि सब कुछ उतना सामान्य नहीं है जितना सामान्य कांग्रेस को यह चुनाव जीतने के लिए करना पड़ेगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मात्र 3-4 महीने बाकी हैं। ऐसे में अगर निचले लेवल के कार्यकर्ताओं तक यह संदेश नहीं पहुंचेगा कि यह विवाद समाप्त हो गया है, तब तक ऐसी बातें हमको सुनाई देती रहेंगी।
आशुतोष जी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बात कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच तो कही गई है, लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा था कि वेद प्रकाश सोलंकी का बयान क्या था। उसके बाद अमृता धवन से जब सचिन पायलट गुट के विधायक मिलने पहुंचे और 1 घंटे देरी से कांग्रेस ग्रामीण की बैठक शुरू हो पाई, जिला कांग्रेस ग्रामीण की जयपुर में, उस वक्त यही संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भाई वो सुलह का फॉर्मूला आप सामने लाइए, उसके ऊपर कोई ना कोई बात एक्शन होनी चाहिए। तो क्या अब एक सवाल ये बनता कि क्या कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है? एकजुटता की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अंदर खाने हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल यही सच्चाई है हेमंत जी कि जो अंदर खाने जो आला कमान ने तय किया वो उस वहां तय क्या हुआ, वह निर्णय क्या था, आम कार्यकर्ता यह जानना चाह रहा है। वो चाहे पायलट गुट का समर्थक हो, चाहे वो अशोक गहलोत जी का समर्थक हो, लेकिन दोनों गुट के अंदर यह क्यूरियोसिटी है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है कि यह दोनों नेता एकजुट हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने से चुप हुए हैं। जब तक यह फॉर्मूला कांग्रेस आला कमान की तरफ से सार्वजनिक नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में जो राहुल गांधी और खड़गे साहब की बातचीत हुई थी, वहां वो समझौते का मसौदा क्या था, जब तक वो मसौदा सामने नहीं आएगा। लेकिन इसको लेकर के राजकुमार शर्मा जी ज्यादा बता पाएंगे कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, इस बयान को क्या उसी तौर से देखा जाना चाहिए जैसे आप और हम देख रहे हैं फिलहाल। लेकिन बीजेपी से एक कमेंट हम जानना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा गंभीर बात उन्होंने कही है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर लगातार हमने देखा है गोविंद राम मेघवाल जब भी कोई बात कहते हैं मजबूती के साथ कहते हैं। एक बात उन्होंने कही कि बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही थी। शैलेंद्र जी, हेमंत जी देखिए, उन्होंने ये भी कहा अशोक गहलोत नहीं होते तो सरकार आप लोग गिरा देते। हेमंत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बदनाम करने की साजिश है और जिस तरह से अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अजमेर में जो जनसभा हुई और उसमें जन सैलाब उमड़ के आया, 2 लाख से अधिक वहां पर लोग थे, जनता प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने आए थे, उनका आशीर्वचन सुनने आए थे और जो 9 साल जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने तरक्की, देश के विकास तरक्की के लिए जो बेमिसाल काम किए हैं उसको सुनने आए थे। उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट है। और आप देखिए 2.5 साल पहले जो वाकयात हुआ उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर ही ठीकरा फोड़ने का काम किया गया था। एजेंसी आपके पास है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्य के पास सारे गृह मंत्रालय है, एजेंसियां आपके पास है, पुलिस आपकी है और आज तक आप जांच नहीं करा पाए। आपने अपने ही पूर्व पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, उन्हीं आपके विधायकों के खिलाफ दर्ज करा दिए और आज अब गोविंद मेघवाल जी को यह सपना आया और अब 2.5 साल बाद वो जाग के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी खरीदने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर गोविंद मेघवाल जी सच्चाई कह रहे हैं तो 2.5 साल पहले क्यों नहीं आए और वहां जाके बयान क्यों नहीं दिया? और आज भी अगर बयान दे रहे तो जाए पुलिस में जाके बयान दें और जांच कराएं। आपको मालूम है किस तरह से सिर्फ इनका जो सिर्फ उटव्वल चल रहा है, 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी कुर्सी की लड़ाई देख रही है। राजस्थान की जनता किस तरह से राजस्थान का बेहाल कर दिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। आप देखिए विकास की गतियां रुक गई हैं, महंगाई सबसे अधिक हो गई थी। अब क्या जरूरत पड़ी उनको? 4.5 साल तक तो आपने जनता को चूस लिया, जनता का ध्यान नहीं दिया। अब आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं और जनता पे एहसान करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बौखलाहट दिखाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी विशाल रैली हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, जन सैलाब उमड़ पड़ा अजमेर में। लेकिन लगातार ये सवाल तो खड़ा ही रहा। कांग्रेस की तरफ से भी आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री आए लेकिन ईआरसीपी की घोषणा तो नहीं करके गए, जहां पहले ईआरसीपी का वादा करके गए थे उसी धरती पर वापस ईआरसीपी का जिक्र भी नहीं किया। ये लगातार आप पर आरोप रहे हैं। शैलेंद्र धाबाई जी, आता हूं मैं उस पर आता हूं सर, आता हूं उस पर आता हूं। राजकुमार जी 30 सेकंड इसका जवाब दे दूं जी, 30 सेकंड इसका जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। हेमंत जी देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी है, हम सकारात्मक रूप से उस पर विचार करेंगे। और आप देखिए जब रिपोर्ट को पढ़ा गया, उसका एनालिसिस किया गया, उसमें तकनीकी खामी है। आरोप प्रत्यारोप आप दोनों की तरफ से ही लगाए जाते रहे ना भाई साहब। पहले तो आपके नेता कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो ईआरसीपी का जिक्र भी नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हैं कि वादा तो नहीं किया, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ। नहीं हेमंत जी, आप देखिए सिर्फ इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा आप डीपीआर को तकनीकी जो खामी है उसको चेंज करके उस पर आज बहस नहीं है, उस पर नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। राजकुमार शर्मा साहब, राजकुमार जी बीजेपी तो कह ही रही है कि आपके भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।
आ जाऊंगा, भाई साहब आ जाऊंगा। राजकुमार जी, बीजेपी लगातार ये कह ही रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आज आशुतोष जी भी कह रहे थे कि बैठक तो हुई, दोनों नेताओं के बीच में सुलह की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए सोलंकी का बयान आपने पहले वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सुना ही था। उसके बाद में बाकी के जो पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं, उन्होंने अमृता धवन के सामने क्या कुछ कहा। और अभी अगर कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जो संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, जो जनता के जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, बड़े पुराने नेता हैं, अगर वो आज ये बयान दे रहे हैं तो क्यों कहा जाए कि बात पुरानी हो गई है? तो फिर नई बात क्या है? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी की ओर से उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ, जो लोग इस हादसे के शिकार हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, और जो घायल हैं उनके अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जहां तक आज आप कह रहे हैं कि गोविंद राम मेघवाल जी ने कहा है कि ये बात पुरानी हो गई है, ये बात घर में गई है, मैं आपको एक बता दूं हेमंत जी, 2018 में जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में अकाल पड़ा था, तब भी अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोचूंगा, और अकाल में हमने गेहूं की बोरियां घरों में भर दी थी। अभी हमारी जब सरकार बनी उसके बाद राजस्थान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में कोरोना आया, अशोक गहलोत जी ने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया, पूरे देश दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की। उन्होंने तय किया था, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा और चिकित्सा के अभाव में किसी को रहने नहीं दूंगा। उसके बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल संकट आया, हमारे कुछ विधायक पार्टी से नाराज थे, अपनी बात आलाकमान को कहना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर डोले डाले और सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया। और हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी तो आज भी इस बात का प्रयास करती रहती है कि सरकार का गुंजाइश मिल जाए और हम गिरा दें। हेमंत जी, आप देख रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। राजकुमार जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर वाकई खरीदने की कोशिश की गई तो मंत्री हैं, सरकार उनके पास है, पूरा पावर है, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कही इस बात को? अब क्यों? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है ना, बीजेपी तो यही कर रही है। अभी भी आप एकता की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने एकजुटता है नहीं। ये तो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। चुनाव चिन्ह हमारा हाथ है जी, कांग्रेस पार्टी एक है, चुनाव चिन्ह हमारा हाथ है। हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी, प्रियंका जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा जी, पायलट साहब, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे और 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का पहले से बेहतर तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सभी नेताओं के सहयोग से 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसद राजस्थान में जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी कितने ही सपने देख ले, इनके 8-8 दोनों मुख्यमंत्री कितने ही सपना देख ले, मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरे साथी कह रहे थे कि ईआरसीपी में कुछ कमियां हैं, मैं कहता हूं पानी मांग रहा राजस्थान, 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है। कमियां क्या होती है? पानी पिलाना तो पिलाना है। और भारत के प्रधानमंत्री तो अपने आप को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री मानते हैं। जब वो ताकतवर है तो 13 जिलों के किसान की पानी की घोषणा वो खुद करके गए थे, तो आज पानी दे दीजिए, दिक्कत क्या आ रही है? और कह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर अजमेर के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हेमंत जी, मैं बता दूं, हमारे महंगाई दरावर जो कैंप चल रहे हैं उसमें अशोक गहलोत जी रोजाना जा रहे हैं, 30-40 हजार लोग रोजाना उनसे अपनी बात सुनने आ रहे हैं। और अशोक गहलोत जी ने तय किया कि महंगाई चल रही है, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है, तो मैं सरकार को लेकर आपके गेट पे आ रहा हूं, आपकी गांव ढाणी में आ रहा हूं। और हमारे कैंप बहुत सफल चल रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोगों को लाभ मिल चुका है और 5 करोड़ दाभाई साहब खुद जो है गोविंद राम मेघवाल कह चुके हैं इस बात को, और उन्होंने ये भी कहा घर में बात कुछ भी करें अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, उसमें आपको दिक्कत क्या है? वो तो हो ही सकती है। उन्होंने कहा आज पूरी पार्टी एकजुट है, सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए क्या परेशानी हो रही है आपको? हेमंत जी, हमारे को भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति जो है वो क्लियर है और हम जनता के बीच हैं और जनता के मुद्दों को हमने सड़क से सदन तक उठाया और हर इशू पे गहलोत सरकार को घेरा है। और ये भ्रष्टतम गहलोत सरकार जो है, जिसने आज राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सब 4.5 साल तक तो आप जनता का आपने पूरी तरह से उनको चूस लिया। आप देखिए, आप बिजली के बिल की अगर आप बात करेंगे, आपने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 6 से 8 बार आपने जबरदस्त वसूली की जनता से। अब आप 4 महीने के लिए राहत देना चाहते हो। आप भी अपनी बात पर आपको मेरे को नहीं लगता कि आप उस पर कायम है नहीं। आप पहले कहे कि फ्यूल सरचार्ज गलत है, हटा लीजिए। जब फ्यूल सरचार्ज 200 यूनिट तक हटा दिया, सारे सरचार्ज ही हटा दिए, तब आपने कहा कि ये तो लॉलीपॉप हो गया, तब आपने कहा कि ये तो दिवालियापन हो जाएगा।
तब आपने कहा कि पहले से बहुत ज्यादा कर्जा है और अगर ये इस तरह से जनता को छूट देने लग गए तो आखिरकार कैसे कर्ज माफी होगी? राजस्थान के लोगों को और कर्ज में डुबा देंगे। तो दोनों में से आप किस पर कायम रहना चाहते हैं? नहीं, हेमंत जी आप देखिए, या तो फ्यूल सरचार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। साफ होती है, अगर जनता को महंगाई से राहत देनी थी तो सरकार आने के 1 साल बाद ही देना शुरू कर देते। आपने 4.5 साल तक तो जनता को पीसा, और अब जब चुनाव आ रहे हैं, चुनावी वर्ष में आपने 6 महीने भी नहीं बचे चुनाव में, 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब आप राहत कैंप लगा रहे हो। अब आप किस बात की आप बताइए? पहले तो आपने वसूल लिया, पूरी तरह से वसूल लिया। आप ये बताइए ना, वो ये बार-बार पूछ रहे हैं कि भाई जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। राजस्थान की जनता जानती है ये जो चालाकियां कर रही है। राजकुमार जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जी राजकुमार जी जो आरोप लगा रहे हैं। हेमंत जी हमारा तो यही जवाब है, हम राजस्थान की जनता को पूरी तरह से राहत देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे और राजस्थान की जनता हमसे प्रसन्न है। 4.5 साल में भी राजस्थान की जनता को हमने बहुत ज्यादा लाभ दिया था, और बिजली का करंट राजस्थान की जनता को नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिजली का करंट लग रहा है। राजस्थान के बीजेपी के नेता, इनका केंद्रीय नेता तो घबराया हुआ है कि अशोक गहलोत जी के जादूगर के पिटारे से कितनी जादूगरी निकलती जा रही है कि राजस्थान में 4.5 साल पूरे होने के बावजूद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चल रही है। हेमंत जी ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है, 4.5 साल पूरा होने के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चल रही है। ये अशोक गहलोत जी का सुप्रबंधन है, अशोक गहलोत जी की जादूगरी है। और भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी की जादूगरी में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि राजस्थान की जनता के बीच में हम जाएं तो क्या मुंह लेके जाएं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इसलिए बार बार छोटे मोटे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, और इनके किरोड़ीलाल मीणा जी जो बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा साथ नहीं देती है। एक भी आंदोलन हेमंत जी इनका 10 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं चला। राजस्थान में इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है, बार बार आते हमारे घर की तो देखने जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं अपना घर संभाले, कांग्रेस के घर को देखने की आवश्यकता नहीं है। दवाई साहब क्या आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है? कांग्रेस कहती है आपके पास मुद्दे नहीं है, यही बात अशोक गहलोत कहते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। राजकुमार जी को शायद पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पे सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। जब भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी तब जाके पेपर लीक को, जो रीट का पेपर था, इन्होंने निरस्त किया, उसको भी मानने को तैयार नहीं थे। महिला सुरक्षा पर लड़ाई लड़ी हमने, आप देखिए महंगाई पर हमने लड़ाई लड़ी, पेट्रोल डीजल के वैट सबसे अधिक है उस पर हमने लड़ाई लड़ी। तो महंगाई पर तो आप पर भी आरोप लगते रहे कि केंद्र में सरकार आने के बाद से लगातार आपने महंगाई बढ़ाई, रोजगार ये दे नहीं सके, किसानों का कर्जा माफ कर नहीं सके। आशुतोष जी फाइनल कमेंट चाहता हूं। आशुतोष जी 18 से 20 बड़े आंदोलन किए हेमंत जी राजस्थान में। ठीक है दाभाई साहब, बड़े आंदोलन किए, दाभाई साहब आक्रोश यात्राएं निकाली हैं। ठीक है दाभाई साहब, ठीक है। आशुतोष जी एक फाइनल कमेंट चाहता हूं। क्या इस तरह की बातें अब और ज्यादा चुनाव में अब इसलिए देखने को मिल रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या हमें, जैसे आपसे मैं पहले सवाल कर रहा था कि क्या गोविंद राम मेघवाल के बयान के जो मायने हैं वो इसी आधार पर निकाले जाने चाहिए, जैसा उन्होंने कहा है? घर की बात थी और मीडिया में वो बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस एकजुट है। देखिए मैं समझ यही हो रहा है कि 31 तारीख के बाद में मीडिया में तो कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर खाने इनमें क्या चल रहा है यह पब्लिक के सामने आ रहा है। और सेम स्थिति से भारतीय जनता पार्टी भी निपट रही है, का सामना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मोदी जी के चेहरे के नाम पर वो 2 राज्यों के चुनाव में उनको स्थानीय नेता नहीं होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। तो राजस्थान में उनको स्थानीय नेता का नाम भी आगे करना पड़ेगा, लेकिन वहां भी उनके साथ धर्म संकट है कि वो किसको आगे करे। वही जो कांग्रेस इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से चूज नहीं कर पा रही है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि तय है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पायलट जी की वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी उसकी घोषणा जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सामने आते रहेंगे। जी आशुतोष जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र दाभाई साहब आपका भी, राजकुमार शर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के इस बयान को लेकर के सियासत जरूर गरमाई है, लेकिन खुद गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अपने घर में वे बात कर रहे थे, बातें जो थी वो पुरानी बातें थी। आज के दौर में सिर्फ नई बात यही है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और जब आला कमान ने कह दिया है कि सब एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे तो फिर कोई कहने की बातें रह ही नहीं जाती है। और फिलहाल एक बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं मंत्री गोविंद राम मेघवाल के बयान को लेकर के। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, हालांकि बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल
चुनाव नजदीक आने पर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल इतने दिनों तक आखिरकार चुप क्यों रहे, क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, वो सुनिए। ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। यदि उन्हें खरीदने की कोशिश गई थी, वो दावा इस बात का करें कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो गोविंद मेघवाल इतने दिन चुप क्यों है? जिस व्यक्ति ने खरीदने के लिए आपको ऑफर किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? और अभी भी यदि आपके पास साक्ष्य है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए और उसको कानून के दायरे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए, जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए, और 5 साल के अंदर आपने कुछ किया, ऐसा किया नहीं कि जनता आपको वोट दे। इसलिए इस तरह की सहानुभूति बटोरने बजाय कानूनी तरीके से ऑफर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। तो कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के इस बयान के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है, जो आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।